किले के चारों तरफ जो किसानों ने धरने लगा रखे हैं उसमें करीब 80 दिन हो गए और केंद्र सरकार के सिर पे जूं नहीं सरक रही। आज तक सरकार ना तो किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार है और ना ही कोई बातचीत चलती। आज जिस तरह देश के हालात बने हुए हैं, इन हालातों में हर नागरिक बहुत चिंता में है, क्योंकि सरकार ने इस संघर्ष को, जो कृषि विरोधी कानून बने हैं और इनको रद्द कराने के लिए, दूसरा एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने के लिए ये जो धरने चल रहे हैं, इन धरनों में जो मांग लेकर हम बैठे हैं वो मांगे मानने की बजाय उल्टा सरकार इस संघर्ष को फेल करने के लिए समय समय पर बहुत से षड्यंत्र रचे। जैसे कि हम 26 नवंबर को आके बैठे और 2 दिसंबर की रात को जब हमने कुछ नौजवान लड़के पकड़े और लड़कियां पकड़ी, उसके हवाले किए, उसके बाद कई शरारती अनसर और भी पकड़े और एफआईआर भी थाना कुंदली में हुई शरारती अनसरों के खिलाफ, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो 26 जनवरी को घटनाक्रम हुआ, जो सरकार ने खुद एक षड्यंत्र रच के 26 तारीख को लाल किले के जो दरवाजे खोले गए और जैसे वहां पर ट्रालियां मोटरसाइकिलों पर लोग गए, वो सरकार ने एक प्री प्लान किया था और उसका सरकार का मंतव्य ये था कि हम जो ये संघर्ष चल रहा है, जो लोग पहले पंजाब से चले हैं, इन लोगों को वो हमारे को बदनाम करने के लिए यही कह रहे थे कि ये तो खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये चाइना के लोग हैं, ये किसान नहीं हैं। तो इस तरह के हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा वो करते रहे और 26 जनवरी को एक लोगों को, ये पूरे देश के, संसार के लोगों को ये बताना चाहते थे कि लाल किले पर इन्होंने आकर ये जो झंडा फहराया है, इससे इन्होंने देश के जो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका निरादर किया। ये इनका एक षड्यंत्र था। लेकिन हुआ क्या कि जो कुछ भी हुआ वो सरकार ने एक अपनी योजनाबद्ध तरीके से करवाया था और किया था खुद। उसके बाद 27 तारीख को जब हरियाणा के बीच में होते हुए पंजाब के लोग जो 26 जनवरी को वापस जा रहे थे, तो उनके जो केसरी झंडे हैं हमारे, क्योंकि केसरी जो झंडा है हमारा निशान साहब है, जो धार्मिक चिन्ह है हमारा, उसको इन्होंने खालिस्तान का झंडा बताकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और ट्रैक्टरों से उतारकर अम्बाड़ा के पास इन्होंने उनको आग लगवाई। इनका मंतव्य ये था कि ये जो झंडा 26 जनवरी को लाल किले पर फहराया गया है, ये खालिस्तान का है और ये खालिस्तानी लोग हैं, तो इनको सबक सिखाने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया। जबकि मैं ये बताना चाहता हूं कि लाल किला अब ठेके पर है और जिन्होंने ठेके पर ले रखा है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि लाल किले में कोई ऐसा आदमी कोई ना आए। और ये भी आपको पता होगा कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त ये 2 दिवस मनाए जाते हैं, तो उस वक्त जहां जहां ये फंक्शन होते हैं तो वहां हम पर पूरी फोर्स लगती है और पूरी निगरानी होती है और वहां पर आदमी तो क्या कीड़ी भी नहीं जा सकती। लेकिन इन्होंने जो किले के दरवाजे खोलकर वहां पर आम लोगों को भेजा था, उससे पहले ही इन्होंने अंदर जो था वो पहले एक रात 25 रात को ही इन्होंने अंदर दरवाजे खोल के आदमी जो सिख रूम में अंदर दाखिल करवाए थे। और उसके बाद 26 तारीख को जो हमारे को रास्ता तय किया था, उस रास्ते को इन्होंने बंद करके सरकार ने प्री प्लान जिन आम लोगों को वहां पर उधर लाल किले की तरफ भेजा और अंदर एक जो निशान साहब चढ़ाया गया, वहां पर राष्ट्रीय झंडे का कोई निरादर नहीं हुआ, सिर्फ केसरी निशान साहब, वो केसरी निशान साहब है जो कि गुरु काल समय से आज तक चलता।
जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों में है, और लाल किले के अंदर भी जो गुरुद्वारा है उस पर भी जो निशान साहब चल रहा है वो भी केसरी है। और जितने गुरुद्वारे हैं भारत में हैं या विदेशों में हैं, सभी उन गुरुद्वारों में हमारा केसरी निशान साहब हमारा धार्मिक चिन्ह है जो झूलता है। लेकिन इन्होंने ये बदनाम करने की कोशिश की, और जैसा मैंने बताया कि 27 जनवरी को जब यहाँ से जो 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर आए थे वो वापस जा रहे थे, उनसे इन्होंने झंडे उतराकर तो इन्होंने आग लगानी शुरू की। इनका मतलब ये था कि 26 जनवरी को लाल किले में वहाँ पर ये सिखों ने जाकर वहाँ पर खालिस्तान का झंडा जलाया तो हमने इनको सब सिखाना है, इसलिए उन्होंने हमारे के पास जाते ट्रैक्टरों से झंडे उतराकर आग लगानी शुरू की। इनका मतलब था कि इसके बदले जब हम केसरी निशान साहब को आग लगाएंगे तो सिख है जो वो भाग को होंगे, वो हिंदुओं पर हमले करेंगे और हिंदू इन पे करेंगे। तो ये जो मोर्चा लगाकर बैठे हैं, जो मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं, वो तो एक तरफ खत्म हो जाएगी, लेकिन आपस में हिंदू और सिखों का जो है वो कत्लेआम शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैं सल्यूट करता हूं हरियाणा के हिंदू भाइयों को, यूपी के, राजस्थान को, पूरे भारत के हिंदू समाज को सल्यूट करता हूं जिन्होंने केंद्र सरकार की साजिश को समझकर ये आपस में जो दंगे कराने चाहते थे वो नहीं हुए। और यहाँ पर जो 26 तारीख को ट्रैक्टर आए थे वो ट्रैक्टर वापस आ रहे थे। जब यहाँ पर देखा कि भीड़ कम हो रही है तो उन्होंने एकदम हरियाणा यूपी के लोगों ने एकदम ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर आए, और आज वो संघर्ष पूरे जोगन पे फिर पहुंच चुका है। लेकिन सरकार अब भी ये लोगों का ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए, जैसे इन्होंने सैकड़ों आदमी नौजवान हमारे पकड़ लिए, उनकी हमने एक संयुक्त मोर्चे की तरफ एक लीगल कमेटी भी बनाई है जो उनकी पैरवी कर रही है। और भी जितने भी आदमी नजायज पकड़े हैं, हमारा कहना यह है कि किसी पर भी नजायज कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और सरकार की जो मंशा है कि इन लोगों को बदनाम करके यहां से भगाया जाए, इनमें आपस में खाना जंगी कराई जाए, लेकिन ये कामयाब आज तक तो नहीं हुई। मैं देश के सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि मौके की जो केंद्र सरकार ने ये तीनों खेती विरोधी कानून बनाए हैं, इन कानूनों के साथ जेकर हम आज ढील बरते हैं, इन कानूनों को रद्द नहीं कराती है तो आने वाला जो समय है वो किसान के लिए तो दुखदायी है, बहुत घातक होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदेह जो आम आदमी है, खासकर जो मेहनत मजदूरी करते लोग हैं, और उनके लिए और भी सभी के लिए बहुत घातक होगा। क्योंकि जब सरकार ने सरकारी मंडियां खत्म कर दी, FII जैसी FCI एजेंसियां जो ये खत्म हो गई, सरकार ने अनाज की खरीदी ना की, प्राइवेट मंडियां हैं जो वो चालू हो गई, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी, मार्केट कमेटी खत्म हो जाएगी, ये एजेंसियां खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि ये जो कारपोरेट घराने हैं, अबानी अडानी, जिनको लेकर आज सरकार सब कुछ को दांव पर लगा रही है और हमारे को बहुत बदनाम कर रही है, ये लोग खरीदी करेंगे, अनाज की खरीदी करेंगे, सब्जियों की, फल फ्रूट की खरीदी करके स्टोर करेंगे, तो जो खपतकार है उसकी जेब पर डाका डलेगा। जैसे आप समझते हैं, आपके सामने आया कि कुछ दिन पहले एक आधा किलो गोभी माल से खरीदी है, वो आधा किलो गोभी 300 रुपए की मिली, वहां 600 रुपए किलो वो वहां से सेल की गई, और जो गोभी मार्केट में 5 से 6 रुपए किलो थी वो 600 रुपए किलो होगी। इसी तरह जो जितने भी इनके माल है, हर तरह का वहां पर जो सामान मिलता है, आप कमीज खरीदो, कोट खरीदो, जूता खरीदो, कोई भी बच्चों के लिए सामान खरीदो, जिस पर इनका कंपनियों का टैग लगा बना, वो आम फैक्ट्रियों से होता है, जैसे आप मार्केट से आप खरीदते हो, लेकिन इनके माल में जब जाता है
तो वहां पर इनके टैग लग जाते हैं। तो फिर क्या है कि जो 1000 रुपए की चीज है वो 10-10 हजार रुपए की लोग खरीद के लाते हैं। ये हमारे को समझना पड़ेगा कि जो गोभी इन्होंने 5 रुपए के 6 रुपए किलो लेके 600 रुपए किलो इन्होंने बेची और खरीदार ने खरीदी, उस गोभी में इन्होंने क्या डाल दिया, और जो कपड़ा इन्होंने मार्केट से खरीद कर उस पर अपना टैग लगा के तो इन्होंने माल से जो उनके स्टोर बने हैं वहां से इन्होंने सेल कर दिया, उसमें क्या डाल दिया, ये हमारे को समझना पड़ेगा। जेकर मेरा कहने का मतलब यह है कि जेकर ये कारपोरेट घराने अनाज की खरीदी करेंगे, स्टोर करेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, फल फ्रूट खरीदेंगे, तो कोई भी आम आदमी वहां से खरीद नहीं पाएगा। तो उसकी पेट पर जो आदमी हर रोज अपने पेट की भूख मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी खाता है, वो चावल खाए, कणक की गेहूं की रोटी खाए, तो जब वो अपनी ये इन लोगों ने खरीद के स्टोर कर लिया तो वो खरीद पाने में मुश्किल होगा। तो सभी के लिए ये बहुत ही कानून है जो घातक है, हमें समझना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आओ भाई, जो दिल्ली के चारों तरफ धरने चल रहे हैं, इन धरनों में अपना अपना योगदान डालें, ताकि सभी देशवासियों को जो घर पे बैठे हैं, जिनको नहीं पता चला, जो नहीं आ रहे, उनको भी पता चले कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से धरने लगे हुए हैं वो सिंगू बॉर्डर पे है या गाजीपुर बॉर्डर पे है, टिक्कीपुर बॉर्डर पे है या शाहजहांपुर बॉर्डर पे है, ये केवल आप लोगों के हितों के लिए लगाए गए। और जेकर आप लोग इन धरनों में ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन अब तो सरकार जो है ये पूरे घमंड में है, इनको ये है कि ये धरने अपने आप उठ जाएंगे। लेकिन एक बात जो हमारे सामने आई, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, कि देश के लोगों को जो केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार है, ये आपस में कत्लोगात करानी चाहती थी, दंगे बढ़ाने चाहती थी, वो उनकी प्लानिंग कामयाब नहीं। जैसा कि भारत के सभी हिंदू समाज के लोगों ने बगैर बीजेपी और जो आरएसएस है उन लोगों को छोड़कर इन्होंने बहुत सी साजिशें रची। जैसे कि 28 तारीख को इन लोगों ने हमारे जो दूसरी तरफ धरना चल रहा है, उस धरने के पर जो स्टे चल रही है, उस स्टे के ऊपर जो आरएसएस के गुंडे हैं उनकी तरफ से इन्होंने पत्थरबाजी करवाई और एक आदमी को पकड़ के भी ले गए। वो पुलिस की छत्र छाया में आए थे। और अब भी इनका यही मकसद है कि इन लोगों को यहां पर यहां से खदेड़ा जाए, इनकी कोई बात ना सुनी जाए, कोई मांग ना मानी जाए। तो भाई, जैसे तुम लोगों ने भारत के हिंदू समाज में जैसे इनकी जो साजिश थी उसको फेल किया, हर साजिश को फेल किया, इसी तरह आने वाले समय में आप ऐसे करो कि ये जो गर्मी का मौसम आ रहा है, सरकार के मन में है कि ये गर्मी में लोग कैसे बैठेंगे। हम ये कह देना चाहते हैं कि हम किसान हैं और हमारे साथ जितने भी लोग और हैं वो भी आ रहे हैं, और जितनी ज्यादा गिनती में हम यहाँ पर पहुंचेंगे, गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी तो हमने निकाल ली, आगे गर्मी वाली आने वाली है, गर्मी हम निकालेंगे, और आगे जब बारिश आएगी तो बारिश का भी प्रबंध होगा। यहाँ पर जो किसी भी किस्म की सुविधा नहीं है, जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो सरकार कोई भी निभा नहीं। यहाँ कोई पीने के पानी का प्रबंध नहीं है, यहाँ कोई टॉयलेट का प्रबंध नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल का प्रबंध नहीं है, यहाँ पर कोई मच्छरों का प्रबंध नहीं है, यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, जहां जहां पर पानी भरा है, ये जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं है, बहुत सी बदबू आ रही है, यहाँ पर महामारी भी फैल सकती है। कोरोना को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन आने वाले समय जेकर ये जो गंदगी फैल रही है, इससे जो कोई बीमारी पैदा होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
मैं देशवासियों से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई आओ, ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें अपना अपना योगदान डालो, और जो कृषि विरोधी ये कानून है इनको रद्द कराना, एमएसपी पूरे भारत में लागू कराना, ये बहुत जरूरी है। ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जेकर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसान के सिर पे ही सब कुछ चलता है, चाहे मजदूर है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे दुकानदार है। अब बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ बड़ी दुकानें हैं शहरों में, ये दुकानें, ये सब कुछ फेल हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। लोग मॉल में खरीदी करेंगे तो दुकान पर कौन जाएगा, छोटी दुकानों पर कौन जाएगा। सो भाई आओ, हम मिलके सब इस संघर्ष को जो है इसको जीतने का प्रयास करें। तो ये तब ही जीत सकते हैं जैसे हमने आज तक, जैसे कि पहले हम पंजाब में 2 महीने रेलवे ट्रैक पर रहे, शांति बनाई रखी, और यहाँ भी आज करीब 80 दिन हो गए, 80 दिन से यहाँ पर शांति से हम बैठे हैं। लेकिन 26 तारीख को जो प्रोग्राम किया वो सरकार ने आप किया, हमारे को बदनाम करने के लिए हमारे सैकड़े आदमी जेल में बंद कर दिए। अब लोगों में अब ये चर्चा और चल गई कि अब पहले इन जो जेल में आदमी, जो नौजवान बैठे हैं हमारे, उनको छुड़वाओ। ये सरकार ने हमारे लिए एक और नई जो मतलब की प्रक्रिया थी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि सवाल खड़ा कर दिया, हमारे लिए ये दुविधा पैदा कर दी, हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी कि जो आदमी जेल में है उनको पहले छुड़वाएं या मोर्चे को लेकर चले। लेकिन हमने साथ साथ में दोनों काम करने, हमने उन लोगों की पैरवी भी करनी है, लेकिन संघर्ष को लेकर भी चलना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई आओ, हम मिलकर इस संघर्ष को जीते। और ये जो संघर्ष है इसमें जो 40 संगठन बैठे काम कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बहुत से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उन अफवाहों पर यकीन ना करो। खासकर मैं नौजवानों को अपील करता हूं कि नौजवानों, भाई पिछला इतिहास से हमें कुछ सीखना होगा कि जो हमारा संघर्ष हमने शुरू किया था, उस संघर्ष को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, उससे ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए इन्होंने हमारे सामने और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हमने उधर कम ध्यान देना है। हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं, बैठ के विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ जो बोलना है वो ना बोलें। हम मिलके चले, हम बैठ के चर्चा करें, हम एक दूसरे से कोई भी बात करनी हो, कोई भी बीच का आदमी, जैसे जो सुहृद आदमी है, जो सियाने पुरुष है, उन लोगों के माध्यम से भी हम कोई भी बातचीत कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई इस संघर्ष को जीतने के लिए आओ, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पूरा देश, और पंजाब ने जो काम किया ये नया काम नहीं किया, क्योंकि गुरु नानक से लेकर पंजाब के लोग आज तक, चाहे वो मुगलिया हुकूमत थी या उसके बाद अंग्रेज आए, सभी के खिलाफ पंजाब के लोगों ने संघर्ष किया। और यही वजह है कि जब देश की जो केंद्र की हुक्मरान सरकार है, इन्होंने जब कृषि विरोधी कानून लाए और इनके खिलाफ पंजाब से एक आवाज उठी, उस आवाज को देश के लोगों ने अपनाया। आज जैसे हरियाणा की बाहर पंचायतें हो रही है और बाकी सूबों में भी इसका प्रकरण जो चल रहा है, यही कारण है कि पंजाब के लोगों ने जो केंद्र सरकार की तरफ से कृषि विरोधी कानून लाए और इनको रद्द करने के लिए और एमएसपी पूरे भारत में लागू करने के लिए हम तो चाहते थे, हम तो मांग कर रहे थे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है दिन प्रतिदिन नीचे को जा रहा है और जो ये कारपोरेट घराने ये लोगों की कमाई है जो ये खींच रहे हैं, ये उनका खून पीस रहे हैं, उनको खून पीने से बचाया जाए। इसलिए पंजाब ने अपना कर्तव्य निभाया है। अरे भाई, कर्ता जो पंजाब है
ये देश की एक खड़क भुजा जिसने समय समय चाहे अहमद शाह अब्दाली, चाहे महफूज गजनवी, औरंगजेब, मीर मनु, यकरिया खान या उसके बाद अंग्रेज आए, सभी का टक्कर किया। आज भी पंजाब ने एक वही कर्तव्य काम किया है जो उसकी जिम्मेवारी बनती थी। अब सब जैसे हरियाणा आया इसी तरह राजस्थान भी चले, इसी तरह यूपी भी ज्यादा से ज्यादा होते और एमपी, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूरे देश की जिम्मेवारी बनती है कि जिन प्रदेशों में एमएसपी नहीं है उन सभी में एमएसपी कम से कम जो सरकार की तरफ से रेट नियत किए जाते हैं उनका हमें जो है भाव मिले। हमारी जो गेहूं है, चावल है, या मैं तो कहता हूं कि सब्जियों पे भी एमएसपी बननी चाहिए, फ्रूट पर भी एमएसपी बननी चाहिए। ये जो दूध है ये भी जब ज्यादा आ जाता है तो उस वक्त मर्जी से मतलब के जो फैक्ट्री वाले हैं ये खरीदी इसके खाते हैं। जेकर ये बड़े बड़े मॉल में सब कुछ चले गया तो आपके पले कुछ नहीं पड़ेगा। भाई आओ, सब कुछ आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। सब पिछले जो हमारे गिले या शिकवे हैं या एक दूसरे की साथ हमारी जो कड़वाहट पैदा हुई है उसको दूर करके हम इकट्ठे होके खासकर नौजवानों से अपील करता हूँ, जैसे हरियाणा की हमारी बहनें, हमारी बेटियां आ रही हैं, हमारे भाई आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बाकी भी देश के लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि आओ भाई उठें और ये तीनों कृषि विरोधी जो कानून है इनको रद्द कराएं और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराएं ताकि देश का किसान खुशहाल हो सके। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इसी बात से मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उस गुरु की फतेह है जिस गुरु ने जुल्म के खिलाफ अपने पिता का बलिदान दिया। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ एक बड़ गांव दिल्ली के पास ये कुंडली के साथ लगता है, उसका नाम है बड़गांव। ये पहले इसका नाम गढ़ी था। बड़गांव इसका नाम तब पड़ा जब गुरु तेग बहादुर पातशाह ने हिंदू धर्म के को बचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। तो उस वक्त उनका जो शरीर था वो तो भाई मक्खन साल लाबाना अपने घर ले गए, तो उन्होंने अपने घर को आग लगाकर तो उस उनके शरीर का तो संस्कार किया। जिस जगह पर आज आजकल रकाबगंज गुरुद्वारा बना है वो वही जगह है। और जो उनका शीश था गुरु तेग बहादुर जी का, वो भाई जगता जी वहां से उठाकर ले आ रहे थे, अनंतपुर को जा रहे थे। तो उसके पीछे उस वक्त मुगलिया हुकूमत की फौज थी जो लगी हुई थी, पीछे पीछे आ रही थी कि इनका शीश कहा गया। तो इस जो गढ़ी गांव है उसका नाम पहले गढ़ी था, तो इस बड़ गांव का एक बुजुर्ग था खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह ने उसको बताया भाई जगता जी ने कि ये गुरु तेग बहादुर जी का शीश है और उन्होंने बलिदान दे दिया है, तो ये शीश उनका लेकर मैं अनंतपुर साहब जा रहा हूं और मेरे पीछे जो है मुगलिया फौज लगी है, वो शीश मेरे से खुश लगी, मेरा कत्ल कर। खुशहाल सिंह ने अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरी उम्र अब 85 साल की है, तो ये धार्मिक शख्सियत है, इनका शीश मुगलों के पास से नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे करो कि मेरा सिर कट दो और मेरा शीश कट के वो मुगलिया फौज को दे देना। तो भाई जगता जी को गुरु जी का शीश देकर इनको अनंतपुर साहब की तरफ पहुंचाओ ताकि वहां अनंतपुर लेके जा सके। उसी गांव के हमारे एक जो कृष्ण जी हैं वो मिले, उन्होंने बात बताई ये बड़ गांव। अरे आप लोगों ने वो यहाँ पर उसी दिन से लंगर लगा कर बैठे हैं और जो खाप पंचायत भी 21 तारीख को वो बहुत बड़ी खाप पंचायत कर रहे हैं और उन लोगों ने बताया। और इसी का यही कारण है कि आज हरियाणा के लोग पिछले इतिहास को दोहराते हुए, जैसे उन्होंने ये जब हम 26 नवंबर को आए थे तो उन्होंने हमारे को हथेलियों पर उठाया और ये कहा था कि हरियाणा छोटा भाई है, आपकी हर तरह की सुरक्षा करेगा। और यही उन्होंने इतिहास को बताया। जैसे गुरु तेग बहादुर जी का शीश अनंतपुर पहुंचाने के लिए खुशहाल जो बुजुर्ग खुशहाल सिंह थे दैया बरादरी के, उन्होंने उस वक्त जो अपना बलिदान दिया,
इसी तरह आज उनके जो वारिस हैं, दया बरादरी, हरियाणा वासी, पूरे देशवासी, हिंदू समाज अपनी जिम्मेवारी समझता हुआ आज पंजाब के किसानों की तरफ से चलाया संघर्ष वो अपनाकर आगे लेके चल रहे हैं। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि आओ भाई दिल्ली बॉर्डर पे आओ, ताकि हम ये संघर्ष जो लड़ रहे हैं ये तीनों खेती को रद्द करें और एमएसपी पूरे भारत में लागू करें। और उसी गुरु की फतेह है, फतेह जो है पूरे जोर शोर से बनानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।